जहाँ एक तरफ अनाज से भरी मालगाड़ी दूसरे राज्यों की ओर भेजी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मात्रा में ग्रेन वेस्ट नज़र होते आ रहे हैं। फटी हुई बोरियां पटरियों के किनारे बिखरे पड़े हैं और ख़राब मैनेजमेंट कई सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ देश फूड सिक्योरिटी की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अनाज पटरियों के पर बिखरे नज़र आ रहे हैं। हज़ारों टन अनाज एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाता है, लेकिन इसी रेलवे स्टेशन पर कई जगह अनाज की बर्बादी का दृश्य लगातार देखने को मिल रहे हैं। कहीं फटी हुई बोरियां तो कहीं पटरियों और प्लेटफॉर्म के किनारे गेहूं या चावल। ये तस्वीरें सिर्फ ग्रेन वेस्टेज का नहीं, बल्कि उसकी मैनेजमेंट एंड मेंटोरिंग सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़ी करती है। अधिक है तो उसको दूसरे गाड़ी से भेज सकते हैं। अच्छा, तो ये जो गवर्नमेंट है, तो क्या इस सिस्टम क्या लग रहा है आपको कि ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन के हिसाब से जाती है, जो जैसे सिस्टम पर्ची कटती है उसी के हिसाब से, डेट के हिसाब से चलती है वो। तो मतलब दिन भर में कितनी बोरियां? वो तो बॉस बताएंगे ना कि हमारे के क्या कितने सामान जाता है, उसका वो तो लिस्ट होता है, ऑनलाइन वो अपना कार्रवाई करते हैं। ग्राफ के मुताबिक लगभग 260 से 220 मैट्रिक टन तक ग्रेन वेस्टेज का रिकॉर्ड किया गया, यानी हर महीने करीब 2.5 से 2.8% तक अनाज बर्बाद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह है इसकी पैकेजिंग। फटी हुई बोरियां या लोडिंग अनलोडिंग के दौरान कई बार बोरियां फट जाती है, जिससे काफी मात्रा में ग्रेन वेस्टेज हो जाते हैं। ग्रेन वेस्टेज का मेन रीज़न तो रहेगा कि जैसे लेबर हैंडल करती है बैग्स को, तो कहीं पे पुराने बैग्स होने के कारण उसमें कट एंड टोन बैग हो सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रेन वेस्टेज हो जाता है कई बार। बट उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि वैगन के नीचे भी टार्पुलिन बिछाते हैं, हम LDPE शीट्स यूज़ करते हैं। और जो सेकेंडली ट्रक्स टू वैगन जो बीच में जगह होती है, उसके नीचे ट्रक्स के नीचे भी हम टार्पुलिन बिछाते हैं, उसको कर्टेल करने के लिए ग्रेन को। वहीं कुछ पैसेंजर ने पार्सल डिलीवरी डिले को लेकर भी नाराजगी जताई। कम से कम 3-4 घंटे हो गया। खरेखर जो बंदे बाद में आते हैं उसका कम हो जाता है। और हम लोग ना यहाँ पर आए बाइक बुक करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये पहले फार्म भरो। जिसके हमने फार्म भर भी लिया, 3 बार 4 बार भरे, ठीक है ना। उसके बाद जो बंदा बाद में आता है उसको कम हो जाता है। उसके बाद हमने 3 बार 4 बार भरे। अब मेरे को बताता भी नहीं कैसे भरो, ऐसे भरो, ठीक है। मेरे को परेशान कर रखा है इन्होंने। उसके बाद जबकि मेरा सर कम ओके हो गया, जो बंदा बाद में उसका कम हो गया, उसके बाद कहता है मैं तेरे को पैन दिया था, पैन दिया, फिर मैं उसको वापस भी कर दिया। वो कहते कहाँ तुम लोगों का यही कम है। हमने क्या, हम क्या जेब में लेकर जाते हैं मैडम? हम तो जेब में नहीं जाते हैं। तो ये लोग कहता है कि तुम लोगों का यही कम, तुम बिहारी हो, ये हो, फिर उल्टा सीधा बोलता है, फिर बहस कर रहा है मेरे से। इस ग्राफ में रेलवे स्टेशन पर ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आने वाली मालगाड़ियां यानी गुड्स ट्रेन के आंकड़े दिखाए गए हैं। डेटा के मुताबिक जनवरी में 42, फैब में 48 और मार्च में 45 गुड्स ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, यानी 3 महीने में कुल 135 मालगाड़ियां यहाँ ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आई। ग्रेन वेस्टेज की वजह से उसकी कोई फैसिलिटीज़ या मशीन या कुछ भी प्रोवाइड होती है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से? हमारे को क्या फैसिलिटी, हम तो अपने घर पे अपना संभाल के रखते हैं। जो गवर्नमेंट के पास रखा है उसको, उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, हमारी थोड़ी ना। तो आपने देखा कि रेलवे स्टेशन पर किस तरह अनाज वेस्ट हो रहा है। लोगों का कहना है कि अगर मैनेजमेंट और मेंटोरिंग हो तो इस समस्या का काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। चित्कारा न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सबात के साथ मैं रागिनी।